नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शुक्रवार का दिन आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए है। बहुत से मित्रों ने एक रिक्वेस्ट की है कि एक ही टॉपिक पे बोला जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, चाहे वो 5 मिनट हो, चाहे 7 मिनट, चाहे 10 मिनट। तो आज बहुत से मित्रों ने, कम से कम मेरे पास 50 व्हाट्सएप आए हुए हैं जिन्होंने पूछा है कि मन के ऊपर बोला जाए। तो आज मित्रों हम सिर्फ एक ही टॉपिक लेंगे, वो होगा मन, हमारा माइंड। तो उसकी शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह मैं आपको बता दूं कि एनवायरनमेंट का ध्यान रखिए, पेड़ लगाइए, पानी बचाइए, बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हम सांस नहीं ले पाएंगे। इस समय जो देखिए एनसीआर में कितना पोल्यूशन है, 500 सीवियर पोल्यूशन है। तो क्या करोगे आप? सांस नहीं ले पाओगे, कितनी मुश्किलें आ जाएंगी। तो सारी जनता का ध्यान पैसा कमाने की तरफ है या लोगों को क्रिटिसाइज करने की तरफ है। किसी का ध्यान ये नहीं कि हम पेड़ भी लगा ले भाई। हम रहेंगे तो किसी को क्रिटिसाइज कर पाएंगे, हम रहेंगे तो पैसा कमा पाएंगे। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पेड़ लगाइए और पानी बचाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं मन के ऊपर। सबसे पहले याद रखिए, मन है क्या? आपको पता हो ना हो, कुछ मित्र जानते भी हैं कि मन क्या है। मन है मित्रों आपके विचारों का जोड़। जब भी आपके मन में विचार उठते हैं तो वो वहां मन पैदा हो जाता है। और मन ऐसी चीज है जिसको कंट्रोल करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एक मन है जिस पे आप आकर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं और लोगों के विचार अपने अंदर पैदा भी कर सकते हैं। कहते थे हमारे गुरु नानक देव जी ने कहा कि मन जीते जग जीत, कि अगर इंसान मन को जीत ले तो पूरे संसार को जीता जा सकता है। अब उस मन को कैसे ठीक किया जाए? मन को ठीक करने का तरीका क्या है? मन को ठीक करने का मित्रों एक ही तरीका है कि जो भी विचार आए उस विचार को विरोधता से नहीं देखना है, उस विचार को प्रेम से नहीं देखना है, उसको सिर्फ देखना है, सिर्फ देखना है। अगर हम उसको दूर भगाने की कोशिश करेंगे तो वो विचार और बढ़ते जाएंगे। तो हमें क्या करना है? कोई भी आपके अंदर विचार उठे, अब देखिए विचारों का क्या सिलसिला है। एक विचार के साथ 10 विचार आ जाते हैं। और आप याद रखिए, कभी भी आप एक पल में एक साथ 2 विचार नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने विचार किया, अरे बाहर तो बहुत शोर हो रहा है, जैसे शोर के बारे में सोचा तो शोर के कई विचार आपके मन में चलने शुरू हो जाएंगे। तो जब विचार चलेंगे तो वो फिर मन बन जाएगा। तो जब आप मन पे आ जाएंगे तो फिर आपके अंदर डर पैदा हो जाएगा। डर पैदा हो जाएगा तो मित्रों फिर आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, फिर आप हमेशा नीचे के चक्रों में रहोगे। तो हमें सबसे पहले ध्यान में बैठना है, जहां पे आप बिल्कुल अपने आप को खाली करके बैठिए। तभी आप बियॉन्ड माइंड से परे जा सकते हैं। और हमारे माइंड में इतनी पावर है कि अगर माइंड के ऊपर हम एक विचार को बार बार सोचे जाएंगे तो वो बात पूरी हो जाती है मित्रों। तो हमें अपने अंदर ना पॉजिटिव ना नेगेटिव कोई विचार नहीं लेके आना, विचारों से परे होना है। तो मन को जीतना है, कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ शांति पूर्वक ध्यान पूर्वक बैठ जाना है। आप देखेंगे जैसे आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक ध्यान मुद्रा में बैठ गए तो आपके अंदर विचार आने कम हो जाएंगे। और सुनिए मित्रों, मन का जो सबसे गहरा कनेक्शन है वो आपकी सांस के साथ है, आपकी ब्रीथ के साथ है। देखिए जब आप गुस्से में होते हो तो आप सांस कितनी तेज लेते हो, तो उतना ही आपका मन आपको भटकाता है। तो जब आप किसी बहुत खुशी के मौके पे होते हो तब भी आपकी सांस में उथल पुथल शुरू हो जाती है। और जब आप पैनिक में होते हो तब भी आपकी सांस बहुत खराब हो जाती है। तो देखिए जितनी आपकी सांस गहरी और स्लो होएगी उतना ही आपके विचार कम हो जाएंगे। याद रखिए ये बात को
कि हमारे अंदर सांसों का बहुत बड़ा रोल है, हमारी प्राण शक्ति का बहुत बड़ा रोल है मित्रों। अब देखिए, आपने अभी सुना एक हॉर्न बजा, अब मेरे मन में क्या आएगा, एक हॉर्न के साथ 100 हॉर्न और उठ जाएंगे। वो क्या है, क्योंकि ये जो विचार है ना, एक के साथ एक के साथ एक लेके आते हैं, लड़ीवार चलते हैं ये, तो वो ऐसा माइंड कर देते हैं कि हमें हमारे पास सोचने के लिए कुछ और रह नहीं जाता। जो हमारे अंदर बॉडी में सुबह प्राण ऊर्जा पैदा हुई थी, वो हमारी ऐसे ही उल्टे सीधे विचारों में कंज्यूम हो गई। तो इसलिए मित्रों, सिर्फ बैठ जाइए, शांति से मेरी तरफ देखिए, जैसे मैं बैठा हुआ हूं, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए, सहजता में बैठ जाइए, तो माइंड वहां रह नहीं पाएगा। मैं अगले या उससे अगले एपिसोड में एक आपको विधि बताऊंगा जिससे आप अपना माइंड इमीडिएटली कंट्रोल कर सकते हैं। वो सबसे बढ़िया विधि है, उससे ऊपर मेरे को आज तक कोई विधि नहीं मिली, क्योंकि अगर हमने भी सबने कंट्रोल किया है उस माइंड को, तो उसी विधि से ही किया है। बाकी मैं फिर कहूंगा, विधि तो बता दूंगा, लेकिन हमें एक जगह ऐसा पहुंचना है जहां विधि की भी जरूरत ना पड़े। आप सोचो ही नहीं, आपके अंदर कोई विचार ही नहीं उठे, और जब वो विधि करेंगे उसके बाद मन कंट्रोल में आएगा, तो आप देखेंगे आपके अंदर वही विचार उठेगा जो आपके लिए बहुत जरूरी होगा, जो आपके लिए उचित होगा। जैसे कृष्ण भगवान ने कहा था कि अर्जुन, जो तुम्हारे लिए उचित ज्ञान होगा वो तुम्हारे पास अपने आप ही पहुंच जाएगा। तो इसलिए मित्रों, ज्यादा बातें ना करते हुए मैं छोटी सी बात में एक ही बात समझाना चाहता हूं कि शांत होकर बैठ जाइए। शांति को ढूंढिए, पर अशांत होकर नहीं। वो ढूंढने से नहीं मिलेगी, ना भागने से। तो याद रखिए, जितना आप भागते हैं उतना ही माइंड स्ट्रांग होता है, उतना ही आपके अंदर डर पैदा होता है। तो क्या करना है, अपने आप को शांत रखना है। देखिए, हमारी जितनी भी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं, वो सब शांत होकर बैठे हुए हैं। कोई देवता की मूर्ति ऐसी नहीं जो दौड़ रहे हो। तो उन्होंने भी हमें यही समझाने की कोशिश की है। अब महात्मा बुद्ध के चेहरे पे देखिए कितनी शांति है, एक स्त्रीण शांति है, एक औरत की शांति है। औरत से मेरा मतलब औरत से नहीं है, औरत से मेरा मतलब जो रिसेप्टिव एनर्जी है। जितने आप ग्रहण करने वाले हो जाएंगे, जितने आप शांत बैठेंगे, उतना ही आपका माइंड स्थिर हो जाएगा। और आप देखिए, आपके अंदर विचार कब उठते हैं, जब आप अपने अंदर इनस्टेबल होते हैं। तो हमें अपने आप को अस्थिर नहीं, स्थिर करना है। जैसे ही स्थिर करेंगे, माइंड की चाल खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर उसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो मर जाएगा। पर एक बात और मन की खासियत भी बता दूं कि अगर मान लो हमने मन को जीत लिया, हमारे अंदर सारे विचार खत्म हो गए, लेकिन जब भी हमें अपने विचार किसी के आगे व्यक्त करने होंगे, अगर मैं भी अभी आपसे बातें कर रहा हूं, तो मैं भी माइंड के लेवल पे मन से ही बातें कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मन में ही सारी की सारी रिकॉर्डिंग है जो आपको बताने में काम आती है। लेकिन मन का प्रयोग कब करना है? जब उसकी जरूरत पड़े, जब किसी को आपने कुछ समझाना हो, कुछ बताना हो। आगे पीछे आपका मन बिल्कुल शांत रहना चाहिए। बस याद रखिए मित्रों, शांति ही रास्ता है मन को जीतने का, और दुनिया में कोई रास्ता नहीं। ध्यान ही रास्ता है मन को जीतने का, और कोई रास्ता नहीं है। तो चलिए, आज से प्रण करें कि हमने अपने मन को शांत, अपने आप को शांत रखना है। तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे, कुछ ही दिनों में, कुछ दिन तो बहुत विचार उठेंगे, ऐसे उठेंगे जैसे फ्लड ही आ गया हो विचारों का। लेकिन घबराइएगा नहीं, क्योंकि जितनी तेजी से आएंगे विचार, उतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाएंगे। तो चलिए, अगले शुक्रवार को मैं एक टॉपिक पे और लेना चाहता हूं। मेरे को बहुत से लोगों ने पूछा है कि नॉन वेज के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, तो मैं उसके ऊपर बोलूंगा। तो मित्रों, इसी तरह हम हर बार एक टॉपिक पकड़ेंगे, टॉपिक के ऊपर ही बात करेंगे। तो इसी तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।